नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमारा व्यू था कि मार्केट के अंदर एक रिलीफ रैली आएगी और डाटा पॉइंट्स में शॉर्ट कवरिंग की गई थी एफआईएस के द्वारा। लेकिन दोस्तों, आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी दिनों के बाद हमारे व्यू को मार्केट ने फॉलो नहीं किया। ऑन द डेली बेसिस जो है मार्केट हमारे व्यू को, जो भी हम डिस्कशन करते हैं बहुत लंबे समय से, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि हम डेली बेसिस के ऊपर जो भी चर्चा करते हैं हम अपना व्यू देते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, मार्केट है, कभी कभी हमारा व्यू गलत भी होना चाहिए। अगर 100% ठीक होगा तो इट विल नॉट बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, आज मार्केट ने हमारी व्यू को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और मार्केट हमारी व्यू के अगेंस्ट गया और मार्केट जो है नीचे गया। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट नीचे गया इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने आपको ये चीज़, या फिर हम लोगों ने ये चीज़ हम पकड़ नहीं पाए कि भाई हमारा मार्केट का जो व्यू है वो गलत हो रहा है या फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा, कैसे होगा? आप देख सकते हो, ये आज का अपडेट है 10 जनवरी का और सुबह 9:25, यानी कि 25 मिनट पूरा भी नहीं हुआ तो 9:24 पे हमको पता लग चुका था कि ओपनिंग डाटा जो है वो नेगेटिव है। स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर अंदर हमने आपको बता भी दिया था कि ओपनिंग डाटा जो है वो नेगेटिव है और 11 बजे के आसपास आपको बताया गया था कि 17,900 से लेकर 930 के आसपास जो है एक सपोर्ट है। और ये फिर 1 बजे के आसपास बताया गया था कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और डाटा स्टिल अभी भी बियरिश है। तो मार्केट, जब भी आपको अपडेट दिया गया था तो 17,800 860 तक भी मार्केट गया था दोस्तों। तो जो भी सुबह 5 मिनट के अंदर अंदर आपको अपडेट किया गया टोटल पब्लिकली, ये जो ओरिजिनल चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। तो अगर हमारा व्यू गलत हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ किया नहीं या फिर हम लोग ऐसे ही बैठे रहे या फिर हमको पता नहीं लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ जो है आपके सामने है। फ्री टेलीग्राम चैनल सब पब्लिक के लिए है। पब्लिक का मैं अपडेट भी डेली बेसिस के ऊपर डालता हूँ। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको सुबह सुबह मिल चुकी थी 9:24 के ऊपर ऊपर ही। तो ये स्टार्टिंग के 5-7 मिनट के अंदर आपको अपडेट मिल गई थी कि आज का मार्केट नेगेटिव है और मार्केट डाटा भी नेगेटिव है। और मार्केट ने अच्छा खासा डाटा को नेगेटिव डाटा को फॉलो भी किया और मार्केट आज नेगेटिव ही गई। तो इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोगों ने एग्जैक्ट पकड़ भी लिया था स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही कि मार्केट हमारी व्यू को फॉलो नहीं कर रही और मार्केट हमारी व्यू के अगेंस्ट जा रही है। तो इसलिए हम समझ सकते थे स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर अंदर ही। दोस्तों, आज मार्केट हमारी व्यू के अगेंस्ट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इसको चीज़ को पकड़ा भी। तो अब हम देखते हैं अब आगे क्या हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे अरे देखो, जो बिलीव करता है, बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है। देखो होता क्या है, डाटा पॉइंट्स कल ये बता रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। आज के दिन डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट मार्केट चला गया, इट इज़ ओके। लेकिन आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हो, आप इस चीज़ को माने चाहे ना माने, जो मेरा व्यू रहता है वो डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही रहेगा। अगर एक दिन डाटा पॉइंट्स के व्यू अगेंस्ट चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाटा पॉइंट्स को फॉलो करना छोड़ दूंगा या डाटा पॉइंट्स की बात नहीं सुनूंगा। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि एफ आई आई या जो भी डाटा हमको बताता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, जो भी हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं, तो दोस्तों अगर उसकी एक्यूरेसी 100 में से आपकी 90 टाइम्स सही रहती है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी 90% के आसपास है, और जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम से और हमारे यूट्यूब चैनल से डेली बेसिस के ऊपर वीडियो देखते हैं, तो उनको पता होगा 90% के आसपास हमारे डाटा पॉइंट्स की एक्यूरेसी है। दोस्तों, कोई भी सेटअप या कोई भी डाटा पॉइंट्स या कुछ भी कैसे भी करके आपको कभी भी 100% का एक्यूरेसी नहीं देगा। आपको 100 में से अगर 90 टाइम भी अगर कोई चीज़ फॉलो अगर आप कर रहे हो और वो आपको बेनिफिट कर रही है तो इट मीन्स कि दैट इज गुड। सो आई विल स्टिल फॉलो माई डाटा पॉइंट्स। एक आधा दिन ठीक है, नहीं फॉलो कर रहा, नहीं मार्केट ने हमारे डाटा पॉइंट्स को फॉलो किया जो हमने डिस्कस किया था, देन इट इज़ ओके फॉर माई सेल्फ, फॉर मी ऑल्सो। आप इस चीज़ को समझना चाहें समझ सकते हैं, इग्नोर करना चाहें, इट इज़ टोटली योर चॉइस। क्योंकि यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत देखने को मिलेगा, एक दिन अगर हम डाटा पॉइंट्स फॉलो नहीं किया तो सब यही कहेंगे, मोस्टली लोग कहेंगे, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। एक दिन अगर फॉलो नहीं किया तो सब कहेंगे अरे डाटा पॉइंट्स बेकार है, अरे ये सब है। तो इट इज़ टोटली योर चॉइस, आई एम टोटली ओपन एंड इट इज़ टोटली योर चॉइस। आई एम गिविंग यू द ऑप्शन कि आपको फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। बट फॉर मी पर्सनली डाटा पॉइंट इज एवरीथिंग। आई एम following on the daily basis and I know the accuracy of my data point, it is around 90%। and ये चीज है मैं जानता हूं, इसलिए मैं कभी भी डाटा पॉइंट्स को अगर एक दिन फॉलो नहीं करता मार्केट, तो आई विल नॉट इग्नोर माई डाटा पॉइंट्स। इट इज टोटली अप टू यू कि आप उसको
चाहे फॉलो करना या ना चाहे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अब चार्ट जो ये है, अब मैं आपको आपके लिए जो ये है चार्ट पे मैं आपके लिए एक नया पैटर्न लेके आया हूँ। इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको खींची हुई दी हुई है अभी अभी। ये ट्रेंड लाइन आज की नहीं है और ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है दोस्तों। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर फिर मार्केट वापस आया तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो मार्केट ने फिर यहाँ पे इसको तोड़ा भी था। तो पहली बार सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इसके आसपास गया तो इसी लाइन के आसपास रेसिस्टेंस भी लिया। फिर मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने यहीं पे आके इसको सपोर्ट भी दिया। अब मार्केट दोबारा फिर यहाँ पे आके सपोर्ट दिया इसको, अब मार्केट दोबारा इसी लाइन के अगेंस्ट मतलब आसपास ही चल रहा है। टोटल में आके अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों का काम कर रही है और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रही है। आप चाहें तो ये वन डे के चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा। दोस्तों अब मेरा ये ट्रेंड लाइन खींचने का मकसद क्या है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है और अब सिंपल है कि जैसे ही ये लो टूटेगा, जो प्रीवियस लो है जो है आपका ये कौन सा लो है, हाँ सॉरी, ये जो प्रीवियस लो है ये है आपका 775। मैंने आपको पहले समझा रखा है दोस्तों। 17,775 के नीचे मार्केट अगर जाना शुरू करता है, जो कि ये प्रीवियस लो है, हम लोगों ने ये सब बातें अपने रेगुलर वीडियोस में कर रखी हैं कि जब तक ये वाला प्रीवियस लो सेफ है देन इट इज ओके। जिस दिन ये टूटेगा उस दिन मार्केट हम फिर और नीचे देखेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी तक तो ये सेफ है, तो अभी जब तक ये सेफ है तो आई एम होपफुल। लेकिन अगर ये टूटता है तो अपन लोग नीचे की तरफ एक राह देखेंगे बिल्कुल मार्केट की। अब ये टूटेगा नहीं टूटेगा ये आपको खुद पता लग जाएगा लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छा कंडीशनल कहते हैं ना कि एक ऑप्शन है जो आपको खुद पता लग सकता है, इसमें आपको किसी की हेल्प जरूरत नहीं है। तो अभी तक तो ये डाटा पॉइंट्स जो या फिर जो अभी तक मार्केट जो है वो इस सारे लोगों को मेंटेन करे हुए है, यहाँ पर ये मेंटेन किया और अभी देखते हैं कल मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती। इसमें कोई परसेप्शन में बनाना, कमेंट में लिखोगे अरे नहीं मेंटेन कर पाएगी नीचे टूट जाएगा, अरे भाई परसेप्शन में बनाओ, नहीं मेंटेन कर पाएगी या मेंटेन कर पाएगी वो आपको लाइव मार्केट में दिख जाएगा। सो मार्केट के साथ साथ चलो, आप परसेप्शन में आगे बैठोगे पहले से पहले तो फिर आप धोखा भी खा सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये नहीं टूट सकता, टूटेगा तो दिखेगा, ठीक है। तो इट इज गुड। अब हमारे पास कुछ एक ही चीज है बस स्टडी करने के लिए चार्ट के ऊपर, कि हमारा जो ये लो है जो कि 775 का है ये सस्टेन होना चाहिए। अब सिंपल एक ही स्टडी बची है और कुछ नहीं बची, केवल एक यही स्टडी बची कि ये वाला 775 का जो लो है ये सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन हो गया और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स किया तो देन इट विल बी गुड। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो देन इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन अगेन, ठीक है। सो ये चार्ट के ऊपर स्टडी हो गई। बात करते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स में जो कल पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे एफआईआईज लोग, उन्होंने क्या किया मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग दोस्तों एल्गो से काम करते हैं, ठीक है। एल्गो से काम करते हैं। एचजेएक्स निफ्टी जो था वो आपका नेगेटिव था पूरा दिन पूरी रात कल, लेकिन आज फिर भी गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ और वो भी 40 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तुरंत उनका जो अल्को के थ्रू जो ऑर्डर्स लगते हैं, इन्होंने एक तरफ अपनी पोजीशंस क्लोज की। आई थिंक कॉस्ट टू कॉस्ट इन्होंने क्लोज की होंगी या फिर गैप अप में जो भी 5-10 रुपए का जो भी प्रॉफिट मिला होगा इनको उन्होंने लिया, ठीक है। और उसी वक्त इन लोगों ने 18,000 की कॉल जो है वो राइट करना शुरू किया, ठीक है। और मार्केट 18,100 पे थी उस वक्त। तो दोस्तों और 9:24 पे आपको इसे बताया भी गया था, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो ये चीज अपडेट आपको दी गई थी दोस्तों। एल्गो 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 जो है इनका वो किस तरीके से काम किया कि एक तरफ इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की जो है कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, दूसरी तरफ इन्होंने 9:24 के ऊपर ही 18,000 की कॉल की राइटिंग करनी शुरू करी, जिसके थ्रू मार्केट को नीचे लाया गया। तो इस वक्त मेरे हिसाब से जो मेरा सिस्टम बता रहा है कि इन्होंने ये वाली पोजीशंस नो प्रॉफिट या नो लॉस या मिनिमम लॉस या कहते हैं ना कि बहुत इनको लॉस नहीं हुआ, और मतलब ओवरऑल जो है इनको सिचुएशन में क्योंकि एक ही सेकंड के ऊपर दोनों पोजीशंस को एकदम से थ्रू द अल्गो एक्सचेंज किया गया, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई, कॉल राइटिंग की गई, ठीक है। तो ओवरऑल ये लोग निकल गए हैं, इनमें इसको प्रॉफिट नहीं हुआ और शायद ये प्रॉफिट करना भी नहीं चाहते थे इस पोजीशन के अंदर, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट जो है इनको इंट्राडे के अंदर ही इस पोजीशन के अंदर हो चुका है, जो कि इन्होंने कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं ये लोग, ठीक है। तो ओवरऑल अब
जो मेन बात है, जो एफ आई एस की जो पोजीशन है वो ये है कि 8000 की एक कोलेटिंग करके गए हैं, हैवीली कोलेटिंग इनकी अभी है। तो मुझे लगता है कि 8000 के ऊपर मार्केट शायद कल के दिन तो ना जा पाए। जाती है तो समझ लेना कि एफ आई एस अपनी पोजीशन क्लोज करना शुरू कर रहे हैं। तो इट विल बी गुड कि अगर ये 8000 के नीचे जाता है फॉर द पॉइंट ऑफ द एफ आई एस ओनली। ठीक है। रिटेल जो है इस वक्त पुट राइटिंग करके जा रहे हैं, आई डोंट नो। सो दिस इज द टोटल ऑप्शन चेन पोजीशन ऑफ प्रोप्राइटर एफआईज एंड रिटेल ट्रेडर्स। बात करते हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त देख सकते हो 6 लाख के आसपास पोजीशंस हैं। बहुत हैवी रिटेल की जब जब 6 लाख के आसपास पोजीशंस जाती हैं वहां पे मार्केट एक जर्क और एक डाउनसाइड मूव जरूर दिखाती है। इस वक्त 6 लाख के आसपास पोजीशंस हैं रिटेल की, बहुत बुलिश है इस वक्त ये। और इस वक्त ये फंसे भी हुए हैं क्योंकि आज मार्केट इनके पोजीशन बनाने के बाद, बुलिश पोजीशन बनाने के बाद मार्केट नीचे भी गिरी थी। और मैं आपको समझा भी सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डाटा चलता है लाइव मार्केट का, तो इसलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि इन्होंने ये पोजीशंस, इतनी हैवी पोजीशंस कहाँ बिल्ड की हैं। दोस्तों सिस्टम मेरे सामने चलता है तो मुझे पता होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस दौरान इन्होंने बहुत हैवी पोजीशंस बिल्ड की हुई हैं। इस लेवल के आसपास 17,980 के आसपास, 18,000 के आसपास जो है इन्होंने बहुत हैवी बुलिश पोजीशंस होल्ड करके रखी हुई हैं। और ये लोग रिटेल ट्रेडर्स ही हैं। ठीक है। तो इस वक्त इनकी जो पोजीशंस है यहाँ पे अटकी हुई हैं कहीं कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जो मैंने आपको लिखा है। और ये लेवल को ऊपर मार्केट आराम से ये लोग एफआई लोग जाने नहीं देंगे जब तक इस एक्सपायरी के अंदर ये रिटेल ट्रेडर्स लॉस बुक ना कर ले। ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर का लॉस करवाना इनका धर्म है। तो आज भी वही हमको कहानी देखने को मिली। इस वक्त इस दौरान इन्होंने बहुत बुलिश पोजीशन बना ली थी। इसके बाद मार्केट जितना तेजी से टूटा, मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश बहुत ज्यादा की लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई। और मेरे हिसाब से कल आसानी से इस लेवल को क्रॉस नहीं करने देंगे। ठीक है। ये सब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, रिटेल लोग अरे कमाते हैं कमाते हैं। अरे भैया, जो डाटा पॉइंट दिखा रहा है बस मैं अब आपको वही समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। और मेरे सामने डाटा पॉइंट चलता है, ओवरऑल सारा लाइव डाटा पॉइंट चलता है मेरे सामने, तो इसलिए मैं आपको ये अपडेट भी कर रहा हूँ कि कहाँ पे वो फंसे हुए हैं। ठीक है। और आप इसको कल मैच भी कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है। तो इट इज टोटली योर चॉइस। अब देखो 6 लाख के आसपास जब कुछ बनती है मार्केट नीचे गिरता है तो कल का एक दिन नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। कितना होगा वो लाइव मार्केट कल बताएगा। ट्रैकर के हिसाब से जो एक रिलीफ रैली की हमने उम्मीद की थी 5 तारीख को कि अब रिलीफ रैली आएगी, वो रिलीफ रैली 400 पॉइंट की आई भी थी, 18,200 तक आई भी थी यहाँ पर रिलीफ रैली। अब वो रिलीफ रैली खत्म हो चुकी है। अभी डाटा पॉइंट जब अलाउ करेंगे तो बजट रैली आएगी कि नहीं आएगी, अब फिर दोबारा से वो क्वेश्चन खड़ा हो गया है। बजट रैली की कंडीशन वही है 17,775, वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता डेफिनेटली फिर हम दोबारा से देखेंगे, मार्केट को रिवाइव करता हूँ। बस ये लेवल सस्टेन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस वक्त जो टोटल पोजीशंस हैं वो उनका जो लेवल है, एवरेज लेवल जो है शॉर्ट पोजीशंस का 18,335 के आसपास है। और इनकी टोटल पोजीशंस इतनी है। लॉन्ग पोजीशंस का जो लेवल है 17,938 के आसपास है, और इसी लेवल के आसपास इनकी लॉन्ग पोजीशंस अभी क्लोज नहीं हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे क्योंकि इनके लॉन्ग पोजीशन अभी भी होल्ड हैं, लेकिन ये वाली पोजीशन इनकी शॉर्ट है। तो सिंपल है, देखना है कि कल क्या करते हैं ये लोग, लेकिन इस वक्त इनका डाटा पॉइंट बेरिश ही है। ओवरऑल समझ में आ गया क्या है हिसाब किताब कि 18,000 के आसपास मार्केट के अंदर रेसिस्टेंस है। जब तक 18,000 के ऊपर मार्केट क्लोज ना कर दे तब तक अब आपको बुलिश नहीं होना। 17,775 जो है वो आपका एक लास्ट सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है मार्केट देन फर्दर आपको डाउन साइड मिलेगी। तो ये दो लेवल आपको प्ले करने हैं। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर और मार्केट के लेवल्स के ऊपर। बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी सेम पैटर्न के हिसाब से मार्केट को ब्रेक डाउन किया, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में जो है ना वॉल्यूम्स काफी लो हैं, अभी भी काफी लो वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेरे ख्याल से अभी भी बैंक निफ्टी को आप देखेंगे कि ये वाला सपोर्ट जो है शायद काम करे, डेफिनेटली करे मेरे हिसाब से। आई एम एक्सपेक्टिंग, होगा कि नहीं होगा वो लाइव मार्केट बताएगा। अब जो ये लेवल है जो ये हमने डिस्कशन कर रखा है कि नहीं टूटना चाहिए, ये अगर नहीं टूटता तो देन डेफिनेटली फिर दोबारा से एक डायरेक्टेड बाउंस मिलेंगे। बट आई डोंट नो कि ये सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि डाटा पॉइंट इस वक्त बेरिश ही है। तो ये लेवल के ऊपर फोकस रखिएगा, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी अंदर दोनों अंदर लेवल के अंदर फोकस कीजिएगा। इसके नीचे मार्केट बेरिश, अगर ये सेशन करती है तो मार्केट फिर से उठेगी। ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया सिनारियो, समझ में आ गया सबको। तो नाउ इट इज टाइम टू रैप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, फेक चैनल मत ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।